अब मुझे दीपक जी जरा ये बताइए, असली काटने वाले और डसने वाले तो संसद में बैठे हुए हैं। ये अब रेणुका जी वैसे इससे पहले भी ऐसे बयान देती आई हैं कि कई बार हंसी रोकना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये इसको ड्रामा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे भाई? सुचारिता जी नमस्कार, और उम्मीद करता हूं कि आप भी दिल्ली के मौसम का बहुत आनंद ले रही होंगी। मेरे भाई शहजाद यहाँ पे बैठे हैं, इनका गला बता रहा है कि कितना आनंद ले रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी आज दिल्ली के लोगों को और पत्रकार भाई बहनों को बता रहे थे कि दिल्ली के मौसम का आनंद लीजिए। इसका मतलब क्या है? मतलब आप 500 प्लस AQI पे सांस लीजिए, खुली हवा में घूमिए और आनंद लीजिए। तो ये तो है भाजपा। अब ड्रामा कौन करता है बताइए? ड्रामा मैन कौन है? मैं तो नरेंद्र मोदी जी को ससम्मान कहूंगा कि आप ड्रामा में आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। आप हमारे देश के प्रधानमंत्री, आपसे शानदार जुमलेबाजी कोई नहीं कर सकती। तो नरेंद्र मोदी जी बताएं और इनके मंत्रीगण बताएं, जो कहते थे 2021 में हम दिल्ली को साफ कर देंगे, यमुना को साफ कर देंगे, लेकिन किसी को नहीं साफ किया। लेकिन दिल्ली वालों को साफ जरूर करना चाहते हैं। बात यह है कि दुनिया भर में आज नहीं, और दीपक जी आप लोग संसद का सत्र साफ करना चाहते हैं। देखिए, आप संसद का सत्र साफ करना चाहते हैं क्योंकि आज भी 2 बार स्थगित हो गई लोकसभा, राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित हो गई, चलने नहीं दी गई। इसी की तो बात कर रहे थे प्रधानमंत्री। आपको आंकड़े भी दिखा रही हूं मैं स्क्रीन पर कि कैसे 1 घंटे में कितने करोड़ों बर्बाद हो जाते हैं क्योंकि संसद नहीं चलती। मैं भी, सुचारिता जी आप भी चाहती हैं कि संसद चले, मैं भी चाहता हूं कि संसद चले, लेकिन कौन ऐसा है जो चाहता है कि संसद ना चले? भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की पार्टी चाहती है कि संसद ना चले, क्योंकि संसद चलेगी तो इनसे सवाल पूछे जाएंगे, इनकी कलाई खुलेगी। नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के प्रवक्ता यहाँ पे शहजाद बैठे हुए, ये बताए क्या? मैं आज ये नहीं कहूंगा कि मेरे देश के प्रधानमंत्री का चरित्र गिर गया है, क्योंकि आज रुपया अपनी लाइफ टाइम पे लो पे आ गया है, 89.6 पे आ चुका है। तो देश के प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने एक बार कहा था रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री का चरित्र गिरता है। मैं नहीं कहूंगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का चरित्र गिर गया है। मोदी जी को इतने करीब से सुन रहे हैं तो उन्होंने आज जो बात कही वो नहीं सुनी आपने। ड्रामा मत करिए, डिलीवरी दीजिए। मैं तो ड्रामा कह रहा हूं ना। देखिए, मैं एक आम व्यक्ति की तरह जो संसद की कार्रवाई सुनना चाहता है, वो चाहता है सदन चले, उसके मुद्दे उठाए जाए। चिराग पासवान ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा मैं जब पहली बार आया था, भाटी जी से सुनिए, तो मैं चाहता था अपने संसद की, अपने क्षेत्र की बात उठाऊं, लेकिन हंगामा इतना हुआ कि मैं अपने क्षेत्र की बात नहीं उठा पाया। मैं इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ, एक बार भाटी जी के पास जाऊं या दीपक जी आप इंक्लूड करना चाह रहे हैं? 10 सेकंड ले लीजिए। 10 सेकंड कमेंट किया, हाँ, पर्सनल कमेंट कर दिया आपने। तुलसीदास जी ने कहा है, चोर लवार संत मुनि ज्ञानी जस आपन तस आनव जानी, अर्थात जो जैसा है दूसरे को वो वैसे ही समझता है। तो कौन ड्रामा मैन है? पूरा देश देख रहा है ना। आप बेरोजगारी पे चर्चा करते हैं ना महंगाई पे चर्चा करने। तो चोर तो आपके नेता कहते हैं फिर? नहीं, फिर तो इस लॉजिक के हिसाब से तो चोर तो आपके नेता कहते हैं, तो फिर वो ये माने कि अगर वो चोर कह रहे हैं तो वो खुद भी चोरी कर रहे हैं। सुनिए, नहीं, आपने कहा जो जिसको देखता है वो वही बोलता है, तो फिर आपके नेता चोर कह रहे हैं। वो प्रधानमंत्री के लिए वोट चोरी कहते हैं, वो कहते हैं चोरी है, तो फिर वो भी वही कर रहे हैं क्या? अरे ये लॉजिक नहीं है ना दीपक जी। दिस इज नॉट लॉजिक। उन्होंने एक बात कही है, मुझे डिलीवरी में एक बार भाटी जी के बताना चाह रही हूँ और मलूक जी। शहजाद जी वांट्स टू रिप्लाई, आप उनके ऊपर कुछ कमेंट टिप्पणी कर रहे हैं, जल्दी से बोलिए शहजाद जी। अच्छा, 1 मिनट रुक जाइए भाटी जी। 10 सेकंड मैंने दे दिए ना, भाटी जी और मलूक जी भी वेट कर रहे हैं। हाँ, चलिए, बीच में अच्छी बात है कि आप भी आ जाती हैं तो अच्छा लगता है। सिर्फ जानकारी के लिए बता दूं कि मेरी तबीयत कल बिगड़ी जब मैं एक नॉन NDA नॉन BJP स्टेट में था, तो इसीलिए मुझे लगता है दोष लगाने से पहले थोड़ा होश में आ जाना चाहिए। दूसरी बात, पोल्यूशन का, 1 सेकंड सर दीपक जी, मैंने बीच में नहीं बोला, ये पोल्यूशन का नहीं, ये कल्यूजन का मामला है। ये हिडमा के प्रोटेस्टर्स का, सपोर्टर्स का प्रोटेस्ट लेकर ये पोल्यूशन की कौन सी लड़ाई लड़ी जा रही है? हिडमा के सपोर्टर्स के तस्वीर को दिखाकर ये पोल्यूशन की लड़ाई लड़ रहे हैं। गजब का लड़ाई है पोल्यूशन के खिलाफ। और आखिरी बात मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, देखिए तुलसीदास जी को तो इन्होंने कोट कर दिया, अच्छी बात है, पर वो बगल में बैठे राजकुमार भाटी जी, उनकी
उनकी पार्टी ने तो एक बार कहा था कि रामचरितमानस को फाड़ कर फेंक देना चाहिए, और उनके पूरे गठबंधन के लोग जो है रामचरितमानस के बारे में क्या टिप्पणी करते हैं मैं उसमें नहीं जाना चाहता। अच्छा भाई, मैं एक चीज बोलना चाहती, भाटी जी आज शहजाद जी का गला खराब है। जब डिबेट में आए तो मैं इनसे कह रही थी आप डिबेट कैसे करेंगे, लेकिन आपको देखकर, दीपक जी को देखकर भाई ऊर्जा इनकी जाग गई है, ये तो मुझे कहना पड़ेगा। तो भाटी जी लेट मी गेट इनटू द डिबेट, ये जरा बताइए। नहीं, अच्छी बात है ये भाई, बहुत अच्छी बात है। आप देखिए उनकी आवाज कैसे गूंज रही है आपको देखने के बाद। मुझे ये बताइए, जो आपके नेता कह रहे हैं कि ये कौन सा ड्रामा है, अब मुझे संसद में कौन से मुद्दों की गूंज रहेगी? 1.5 करोड़ रुपए हर घंटा बर्बाद होता है अगर संसद नहीं चलती है। क्या समाजवादी पार्टी का प्रयास रहेगा संसद चले? भाटी नहीं, पहले तो मैं भाई शहजाद के साथ मुझे पूरी सहानुभूति है, और मैं भगवान श्री राम से और हनुमान जी से ये प्रार्थना करूंगा कि उनके गले को जल्दी से जल्दी ठीक करें, और अल्लाह से, खुदा से दुआ भी करूंगा। देश की संसद कैसे जीती जाए और सरकार कैसे बनाई जाए, माननीय मोदी जी इसके बारे में टिप्स देना चाहते हैं, कोचिंग क्लास शुरू करना चाहते हैं। मोदी जी तो बहुत बड़े आदमी है, मैं तो एक साधारण आदमी हूँ, इसके टिप्स तो मैं दे दूंगा। सीधी सी बात है, पहले ऐसी व्यवस्था करो कि चुनाव आयुक्त आपकी मुट्ठी में रहे, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का उल्लंघन करके ऐसी कमेटी बनाओ कि अपनी मर्जी का चुनाव आयुक्त बना सको। फिर ऐसा कानून बना दो कि चुनाव आयुक्त के खिलाफ कोई FIR नहीं होगी, ताकि वो निर्भय होकर आपकी मदद कर सके। फिर नोटबंदी के नाम पे हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा कर लो, फिर इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा कर लो, फिर एक PM केयर फंड बना दो जिसमें आपको हिसाब नहीं दे सकते, आप कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकते। फिर जगह जगह दोहरे तीहरे एक फोटो पे 20-20 वोट बना दो, 22-22 वोट बना दो, एक मकान में 400-400 वोट बना दो, सारे संसाधनों का दुरुपयोग करो, फिर SIR के नाम पर विपक्ष के वोट काट दो, चुनाव में धांधली करो। ये टिप्स हैं सीधे सीधे जो इन्हें कर रहा है, उसकी सरकार बन रही है। जो इसे रोकने का प्रयास किया जा रहा कर रहे हैं, उन्हें ड्रामा बताया जा रहा है। भाटी जी वो टिप्स इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो चुनाव जीत रहे हैं। अब वो कह रहे हैं भाई मैं चुनाव जो जीत रहा है क्योंकि जो हताश है। अब देखिए उन्होंने क्या तंज कसा है, अब आप इस पर लेना चाहें आप स्वतंत्र, मलूक जी बताएंगे किस पर था वो। इन्हीं टिप्स से तो चुनाव जीतने नहीं तो वो तो जीत रहे हैं, सत्ता में तो वही है, सत्ता में तो वही है। चाहती है कि ये टिप्स चलते रहें? नहीं, मैं ये चाहती है कि ये टिप्स चलते रहें, मुझे ये धांधली चलती रहे, आप ये चाहती हैं? भाटी जी इसमें सवाल उठना चाहिए। धांधली है कि नहीं है, इसी पे तो डिबेट है। उसे ड्रामा आप लोग कहते हैं धांधली है, वोट चोरी है, वो कहते हैं नहीं है, यही तो डिबेट है, जनता तो तय करेगी। इलेक्टोरल बॉन्ड पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई या नहीं लगाई? हाँ। इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया कि नहीं दिया? ठीक है। PM केयर फंड में हिसाब नहीं देंगे, क्या ये व्यवस्था नहीं है? अब ये बताइए, उसमें आप सवाल नहीं पूछ सकते? ठीक है, बिल्कुल पूछ सकते हैं, आप पूछ भी रहे हैं, इसीलिए तो माइक ऑन है आपका। कोई बात मुझे बताइए, उन्होंने जब ये कहा, नोटबंदी अनावश्यक कदम था या नहीं था? मलूक जी, उन्होंने जब ये कहा कि जो सरकारें हार जाती है, मलूक जी, जो सरकारें हार जाती हैं फिर वो एंटी इनकम्बेंसी का ऐसा सामना नहीं कर पाती है, नाराजगी इतनी होती है कि वो बात भी नहीं रख पाती अपने राज्यों में जाकर, और फिर वो हार की खींच सदन में उतारते हैं। अब वो कौन सी सरकारें हैं जो हार गई फिर वो खींच निकाल रही हैं सदन में, कौन सी पार्टियां हैं मलूक जी? सुचारिता साहब, जो BAC होता है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, उसमें एज ए डिप्टी लीडर ऑफ पार्टी उसमें बैठता जी, वहां सहमति बन जाएगी, संसद में आकर के हंगामा कर देंगे। ठीक है, संसद में पहला घंटा होता है प्रश्नों का, जो 14 दिन पहले ऑनलाइन फीड करा जाता है, ये चलने नहीं देते। आज बुंदेलखंड कहो, गुजरलैंड कहो, वहां का प्रश्न लगा हुआ था, कुछ गांवों में पानी नहीं जाता, सूखा जाती है, और वहां के लोकल MP ने प्रश्न लगाया, माननीय मंत्री उसका जवाब दे रहे थे कि हम ऐसा प्रोविजन कर रहे हैं सॉल्यूशन के साथ, इन्होंने वो करने ही नहीं दिया। तो क्या बुंदेलखंड के लोगों को सूखे से मारना चाहते हैं? दूसरा घंटा चलता है पार्लियामेंट का, जिसमें क्वेश्चन आवर कहते हैं, ठीक है, और उसमें कोई भी सांसद कहीं का भी कोई भी चीज उठा सकता है मुद्दा, और जिनको उठाने का मौका नहीं मिला वो स्पेशल मेंशनिंग कर सकते हैं। तीसरा प्रोविजन होता है 377 रूल, तो
इसमें सरकार बाउंड होती है एमपी के मेंबर के प्रश्न का जवाब देने के लिए, उसको साफ कर दिया। उसके बाद जितने भी ये बिल आते हैं अमेंडमेंट के, उसमें 193 की चर्चा पे जो कहीं कमी रह जाती है, आप एंकरिंग कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ आप में कमी रह सकती है, मुझ में कमी रह सकती है, विपक्ष का काम होता है उसमें संशोधन करना जिससे देश के लिए, देश की जनता के लिए काम हो सके, उसमें बिल्कुल साफ कर देते हैं। 18-20 लाख लोग हमें चुन के भेजते हैं कि हमने अपनी ताकत तुम्हें दी संविधान के अनुसार और तुम हमारी बात को लेकर के संसद में काम करो। हम संसद में काम करना चाहते हैं, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, 18-20 लाख लोगों के भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है। आज रेणुका चौधरी, तो यहाँ भाटी जी को बोलिए ना कि उनकी पार्टी आपके अधिकारों का हनन ना करे संसद में, यहाँ आप बोलिए। आज मैं चाहती हूँ मलूक जी आप बोले, मैं जानती हूँ आपके मित्र हैं। एक बड़ी काम की बात नहीं, देखिए ये जो कंसेंसस है ना, ये संसद के बाहर ही बनना चाहिए, तब जाकर संसद सुचारू रूप से चलेगी। आप लोग यहाँ पर हंसकर बात करके क्यों नहीं बनाते कंसेंसस? जी अब सुचेता जी एक सेकंड और बस, एक थोड़ा सा। आज रेणुका चौधरी लेके आई डॉग को, जिसको कुत्ता कहने में अजीब सा लगता है, और कहती है अंदर बैठे हैं वो काटते हैं, सोचिए, और डर से देते हैं। सांप और कुत्ता कह रही है एमपीओ को। अरे समाजवादी बहुत खराब बयान था, के कंधे पर रख के कांग्रेसियों तुम नहीं, ये बहुत खराब बयान था मलूक जी। मैं कुत्ता कह रहे हो पार्लियामेंट में। नहीं, सोचिए आपके साथ जो सहयोगी हैं आपके, ये तो क्या है? नहीं, शहजाद जी ने इसको पहले ही उठाया। भाटी जी, ये बहुत ही खराब बयान था। जो आपके सांसद हैं, आपके सहयोगी हैं, जिनके साथ आप संसद में काम करते हैं, उनके लिए आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें। फिर क्यों नहीं बोलेंगे प्रधानमंत्री की ये ड्रामा नहीं चलेगा? ये ड्रामा था कि नहीं था भाटी जी? नहीं, रेणुका चौधरी का वाक्य तो खराब था, लेकिन उन्होंने जो काम किया उसके लिए संसद को उनका सम्मान करना चाहिए और मीडिया को उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उसी बात के लिए आलोचना की जा रही है। उनकी संवेदना देखिए, उनकी संवेदना देखिए कि वो एक घायल करनी चाहिए। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, डसने वाले, काटने वाले संसद में बैठे हैं बाय रेफरेंस, यानी काटने वाले कौन? कुत्ते, और डसने वाले कौन? सांप। तो मैं अगर उस क्रूर भाषा में बोलूं, क्रूर भाषा में, फिर कह रही हूं इट्स वेरी क्रूड, लेकिन अगर मैं क्रूर भाषा में बोलूं तो वहां बैठने वाले कुत्ते और सांप हैं, उसमें आपके भी नेता है भाटी जी? नहीं, मैंने कहा उनका वाक्य खराब था, लेकिन जो उन्होंने काम किया, उनकी संवेदनशीलता देखिए कि एक घायल कुत्ते को जो सड़क पर पड़ा था उसे अपनी गाड़ी, अरे सर, ये आप ही हैं जो इसमें उस कुत्ते को, उस डॉग को उठाने की संवेदनशीलता देख रहे हैं आप। मैं ठीक है, मैं डॉग लवर से बहुत माफी के साथ ये बोलूंगी, नहीं, मैं बहुत माफी के साथ डॉग लवर से बोलूंगी, लेकिन आपको संवेदनशीलता नजर आ रही, मुझे तो संवेदनहीनता नजर आ रही कि अपने सहयोगियों को कुत्ता और सांप कह रही है वो। शहजाद जी, नहीं, संवेदना अगर देखनी है तो फिर तो वो वाक्य गलत है। वो तो मैं भी न्यूज़ का समर्थन नहीं कर रहा। कम से कम वो वाक्य गलत है। कम से कम राजकुमार भाटी जी ने माना कि उनका बयान गलत है, पर उन्होंने कहा संवेदना का सम्मान होना चाहिए। तो मैं तो पूछना चाहता हूँ, सुनिए ना, मैं तो पूछना चाहता हूँ कि संवेदना वहां पर भी तो दिखाओ कि जब एक जानवर को धीरे 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 काट कर मार दिया जाता है, वहां पर भी तो संवेदना बताओ कि जहां पर आप कहते हैं कि होली पानी के बिना हो, पर एक मजहब के त्योहार पे हजारों लाखों करोड़ों मासूम जानवर काटे जाते हैं, वहां पर संवेदना पे मैंने तो कभी जानवरों की संवेदना गायब नहीं है। अब देखिए, मैंने तो नाम नहीं लिया, आप बोल पड़े, पर लेकिन मैं तो मैं अपनी बात आगे करता हूँ। भाटी जी बहुत ही शिक्षित, विद्वान और वन ऑफ द बेस्ट प्रवक्ता है अक्रॉस पार्टी लाइन्स। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अनादर करते हुए हमने ईसी की निष्पक्षता चुनने में खत्म की। भाटी जी को ये पता है 1952 से लेकर 1993 तक इलेक्शन कमिश्नर एक ही होता था और वो डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय पीएमओ। 2023 में पहली बार तो कानून बना। स्टेट में भी जो स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उसमें ना कोई व्यवस्था होती है और डायरेक्टली गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। वहां पर तो कोई चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट या कोई विपक्ष का नेता का रोल भी नहीं होता। तीसरी और आखिरी बात, टिप्स की बात की। भाटी जी, आप पीएम से तो टिप्स लेने से रहे, पर कम से कम रविदास मेहरोत्रा के तो टिप्स ले लो। वो कहते हैं राहुल जिम्मेदार है हार के लिए, और बोलते हैं कि चुनाव